हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों ये पिक्चर आप देख रहे हैं मेरे साथ तस्वीर में लगी होगी। मैं दोबारा दिखा जिसमें जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि सऊदी एम्बेसडर साहब के साथ पाकिस्तान में अब फ़ॉरेन ऑफ़िस में बैठे हुए हैं। ये जो तस्वीर है इस वक़्त पाकिस्तान में बड़ी ट्रैवल कर रही है और सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस तस्वीर को बड़ा हाइलाइट किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बैठने का अंदाज़ है, उसमें जो उन्होंने टाँग पे टाँग रखी हुई है, इसमें वो जो जूता है वो सऊदी एम्बेसडर के मुँह की तरफ है। जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये डिप्लोमैटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। और अब इसको मैं सोशल मीडिया पे देख लें या वैसे देख लें इसकी जो क्रिटिसिज़्म है वो तो टेक्निकली बनती है। वो क्यों? कि पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्क के टॉप डिप्लोमेट हैं। उनका काम ये है कि वो जब सफ़ीरों से मिलते हैं तो उनको रिस्पेक्ट देनी होती है। सफ़ीर हो, सफ़ारतकार हो, कोई भी गैर मुल्की कोई भी हो आपके मुल्क में आया उसको रिस्पेक्ट करें तभी वो आपके मुल्कों में आते हैं। अब थोड़े दिन पहले ओआईसी पाकिस्तान का जो ओआईसी के जो फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए थे, वो सऊदी अरब की वजह से आए थे। सऊदी अरब के कहने पे वो आए थे वरना यही फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और यही ओआईसी है। कश्मीर के ऊपर हम जब बुलाते थे तो नहीं आते थे। अभी सऊदीज़ का मूड था, उनका दिल था तो उन्होंने बुला लिया। तो अगर ठीक है पोस्ट ओआईसी कॉन्फ्रेंस आप अपने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया या वो आए मिलने, कोई भी 2 सूरत हो सकती है। तो आप उनको इस तरह तज़हीक वाले अंदाज़ से मिलेंगे, तो क्या इंप्रेशन जाएगा? और दूसरा ये है कि मैंने आई स्पोक टू समवन फ्रैंकली स्पीकिंग इन फॉरेन ऑफिस, दोज़ हू आर गुड डिप्लोमैट्स दे आर वो जिसे कहते हैं ना कि जो पूरी दुनिया में इस वक़्त कहीं न कहीं बैठे काम कर रहे हैं। तो मैंने 1-2 लोगों से बात की और मैंने पूछा कि ये क्या है बेसिकली? ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ शेमफुल पहली बात है, ये इल मैनर्ड है और शेमफुल है। और और वो कई दफ़ा उन्होंने कहा कि हमें इस तरह लग रहा है कि वो जैसे इस तरह की हरकतें करके शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो इमरान खान की इंसल्ट कर रहे हैं और इमरान खान के लिए माहौल पैदा कर रहे हैं कि वो इमरान खान पे क्रिटिसिज़्म किया जाए। दिस वाज़ वन ऑफ द व्यू। फिर मैंने किसी और से भी बात की, मैंने कहा ये क्या तरीका है? उन्होंने कहा जी सोमालिया और तंज़ानिया का और पापा न्यू गिनी और दुनिया के थर्ड क्लास जिसे जिन जिन मुल्कों की जिसे कहते हैं ना कुछ हालत नहीं है। वैसे तो हमारी हालत भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, बड़ी खराब है। जो बहुत गरीब अगर सोमालिया का सफ़ीर भी फॉरेन मिनिस्टर साहब से मिल रहा हो, तो ही मस्ट बी शोन रिस्पेक्ट। उन्हें डिग्निटी दिखाएँ आप। इस तरह तो कोई भी नहीं करता और ये जो बेसिक फॉरेन ऑफिस की ट्रेनिंग होती है, जब फॉरेन मिनिस्टर साहब को ट्रेन किया जाता है लोगों से मिलने के लिए, उन्होंने किस तरह डील करना है और ही इज़ अ ट्वाइस जो है वो ही इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर। पहले भी इन्होंने ये फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके पास तो बड़े मैनर इनको पता है इन चीज़ का। फिर उन्होंने कहा जी कि फिर मैंने दोस्तों और अपने सहाफ़ियों से दोस्तों से चेक किया कि ये फॉरेन मिनिस्टर इस तरह क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा लगता ये है कि ये डेलिबरेटली कर रहे हैं। ये डेलिब्रेट एक्ट है। ये ऐसे नहीं है कि ये अनजाने में नहीं है। और दूसरा बात ये है, अगर ये तस्वीर एक न नॉर्मली खींच भी ली उन्होंने, ठीक है जी? तो उन्होंने ये तस्वीर मीडिया को क्यों रिलीज़ की? ये भी एक सवाल है कि क्या अगर चलो तस्वीर बन गई इस तरह या फॉरेन मिनिस्टर अनअवेयर था, उनको अंदाज़ा नहीं था, वो बस अपने अंदाज़ में बैठ गए कहीं पे। पहली बात तो ये है कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली उनके फॉरेन सेक्रेटरी बैठे होंगे और फॉरेन ऑफिस का स्टाफ बैठा होगा जो उनको ज़ाहिर बात है गाइड करता है, बताता है कि इज़ एन सऊदी एम्बेसडर हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर की ग्रांट्स अरेंज कराते हैं। अगले दिन बेचारे सऊदियों ने आपके लिए 4 साढ़े 4 अरब डॉलर का पैकेज तैयार करवाया जद्दा से और ये अब सऊदी एम्बेसडर साहब जो शरीफ आदमी बेचारा पाकिस्तान के लिए एड शीट भी बड़ी तैयार करके रखते हैं। रिसेंटली याद होगा उन्होंने कुछ चावल वगैरह भी भेजे थे और भी बड़े वो करते रहते हैं पाकिस्तानियों का इतना वो करते रहते हैं। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो ये पता चलता है कि ये एक डेलिब्रेट मूव थी। दैट वाज़ नॉट
ये ऑन ऑन पर्पज़ उन्होंने किया है। अगर ऑन पर्पज़ ना होता तो फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, वो मीडिया को रिलीज़ ना करते। ये ऑन पर्पज़ है। और ये इसमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी एक समझदार, ही इज़ अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन, ही इज़ अ पॉलिटिकली ही इज़ वेरी मैच्योर, उनको अपने पत्ते बड़े अच्छे खेलने आते हैं, वो हमेशा पावर में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि वो कोई अपनी पर्सनल ईगो सेटल कर रहे थे। आपको याद है कि जब पाकिस्तान बार-बार कहता था सऊदियों से कि आप फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाएँ कश्मीर के ऊपर, भारत ने इतनी कश्मीर में तब्दीलियाँ की हैं, तो हमें तो नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है, हम ज़रा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, उनके पास क्या चॉइसेस हैं, डिप्लोमैटिक, पॉलिटिकल है, क्या कोई आप मिलिट्री एक्शन लेंगे, कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ज़ाहिर-सी बात है हुकूमत के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। हुकूमत कहती थी हम मिलिट्री एक्शन तो ले ही नहीं सकते। ये वो हम क्यों इस तरह करें? हम कुछ अगर आप इंडिया के ऊपर हमला कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। हमने हालाँकि हम तो कश्मीरियों को ये कहते रहे। ख़ैर वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो मीडिया पे आके एयरवे चैनल पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कह दिया कि जी अगर हमारी बात ना सुनी गई तो हम फिर और चैनल पे जाएँगे। शायद हम कतर या उन दिनों मलेशिया जाने की भी बातें हो रही थी, मलेशिया और ममालिक को या हम अल्टरनेट प्लेटफ़ॉर्म बना लेंगे ओआईसी के मुकाबले में। ये भी बात चली, जिसमें और ममालिक होंगे, ठीक है जी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो मामलात ख़राब हुए और फिर एक सुबकी आई वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। इमरान खान साहब को जो है वो बताया गया कि आप क्या कर रहे हैं? फिर मेरा ख़्याल है इन्होंने कोई सॉरी-सॉरी की वहाँ तब सऊदी से कि भाई हाँ, नहीं वो इसका मतलब ये नहीं था, वो हमारी चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाएगा। बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब एक इंतहाई समझदार, ही इज़ अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन, अपनी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त आर्टिकुलेट करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा अच्छे से रखता है, बोलता बहुत अच्छे हैं और जिसे वो कहते हैं ना कि उनकी फ़ॉरेन ऑफ़िस में बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। और जो चीफ़ सेक्रेटरी फ़ॉरेन सेक्रेटरी और लोग कोई भी है, वो वहाँ पे उनकी जिन्हों कहते हैं ना चिड़ी पार नहीं मार सकती फ़ॉरेन ऑफ़िस से शाह महमूद कुरैशी के बगैर, चिड़ी पार नहीं मार सकती। अगर अगर वो ना चाहें, इतना ज़्यादा उनका कंट्रोल है अपने फ़ॉरेन ऑफ़िस के ऊपर, फ़ॉरेन सेक्रेटरी के ऊपर और हमारे जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी उन्होंने बड़े मासूम से लगाए हुए हैं। वो ज़्यादातर हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम इस तरह के लोग अपने साथ रखना चाहते हैं या इस तरह के लोगों को अपनी पोज़ीशन में रखते हैं, जो हम समझते हैं कि सानू अखां नहीं कड्डन दे। तो मेरा ख़्याल है जो हमारे फ़ॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, ये भी उन्हीं कैटेगरी में हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये अखां नहीं काटते, ये खामोश रहते हैं, जो कहते हैं वो यस सर करते रहते हैं, तो इसलिए ही इज़ ऑन हिज़ पोस्ट फॉर क्वाइट सम टाइम ऑल्दो ही इज़ गेटिंग आई थिंक रिटायर्ड वेरी सून। सो ये जो डिप्लोमैटिक नॉर्म्स की जो वायलेशन की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, इस पे मीडिया में बड़ा शोर मचा, सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी हिम्मत नहीं करता कि वो करे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने हुकूमत को खुश करना होता है और उन बेचारों ने क्रिटिसिज़्म भी करना है और खुश भी करना होता है। और ये जो सब्जेक्ट है, ये सोशल मीडिया का सब्जेक्ट है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने एडवर्टाइज़मेंट लेनी होती है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है हुकूमत से लेनी होती हैं और अभी आजकल हमारी हुकूमत मेन स्ट्रीम मीडिया को अच्छे पैसे लगा रही है ताकि वो अच्छी रिपोर्टिंग करें, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल में हैं, इमरान खान साहब और पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन, बैड गवर्नेंस और बहुत कुछ। तो बजाय इसके कि सारे शाम इमरान खान को गालियाँ दे रहे हैं, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया को पैसे दे रहे हैं अच्छे-भले, ताकि मीडिया उन पे क्रिटिसिज़्म ना करे। लेकिन ये जो चीज़ है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इसको सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा क्रिटिसिज़्म क्यों किया जा रहा है और शाह महमूद कुरैशी साहब इस तरह डेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? थोड़े दिन पहले तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इज़्ज़त बनाई है कि वो सऊदीज़ भी आए, गो के अमारातीज़ नहीं आए, कतरी नहीं आए। सिर्फ़ 22 फॉरेन मिनिस्टर्स आए आउट ऑफ 57, चलो बाकी नहीं आए। उनकी मर्ज़ी, लेकिन फिर भी इट वाज़ अ गुड मूव एंड थैंक्स टू सऊदी अरेबिया फॉर दिस। सऊदीज़ हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, गो के हम उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं बिकॉज़ हमारी अपनी कैपेसिटी और वो मामलात भी ख़राब है। हम उस तरह वी डू नॉट हैव अ कैपेसिटी द वे जो हमारी होनी चाहिए। सो ये जो टाँग पे टाँग रखना और इस तरह उनके मुँह की तरफ जूता कर देना, इसको हर एवरी वॉक ऑफ लाइफ़ में बड़ा जो है वो
डिस्करेज किया गया है और ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी कुछ ज़ाती शायद स्कोर सेटल करने के लिए जो कि शायद सऊदीज़ ने इनसे वादा किया होगा या कुछ हुआ होगा या फिर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब समझते होंगे कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ, ये एम्बेसडर है, इसकी क्या मजाल है, मैं तो इसके फॉरेन मिनिस्टर से मिलता हूँ। मैं तो इनके क्राउन प्रिंस से मिलता हूँ। मैं तो इनकी टॉप हायरार्की से मिलता हूँ, तो ये क्या है बेचारा फॉरेन एम्बेसडर, इसकी क्या वैल्यू है? और ये मुझे समझता नहीं है या उसकी इज़्ज़त नहीं देता होगा। तो हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसलिए भी किया और ये मीडिया को तस्वीर भी जारी की हो। अब सारे जो डिप्लोमैटिक सर्कल्स हैं इस्लामाबाद में, उनके अंदर भी ये सारी तस्वीर जारी की गई है। तो ये अब ऑब्वियसली हर बंदे ने इसको डिस्कस किया है डिस्क्रीटली विदाउट इवन मेकिंग इट अ हेडलाइन, लेकिन हर बंदे ने, हर मोबाइल में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये ट्रांसफ़र हुई है, शेयर हुई है और ये कहा गया है कि ये जो बेसिक पब्लिक डिप्लोमेसी है, ये उसके अगेंस्ट है और इसको फ़ॉरेन ऑफ़िस को ये रिमूव करनी चाहिए थी। लेकिन समहाउ जब एक दफ़ा पिक्चर रिलीज़ हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं होता। बट दिस वाज़ अ वेरी, वेरी बैड move or in a bad taste as well, releasing such a picture and meeting an ambassador like this way. एंड आई एम श्योर कि फॉरेन ऑफिस जो है इसका नोटिस भी लेगा इस सेंस में कि आइंदा इस तरह की पिक्चर रिलीज ना करें। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी पहले ही बहुत सारे बेचारों के ऊपर आते रहते हैं। वो ये है कि क्योंकि ये पीर साहब हैं, ऑपोज़िशन तो उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ करती है कि ये मोटी-मोटी जो है वो पैसे कमाते हैं अपने गद्दियों से और इस तरह, ख़ैर वो इनके ज़ाती मामलात हैं, उसमें मैं नहीं बात करूँगा। लेकिन जो रिसेंटली भी इनके बारे में था कि जी ये एक पीछे वो हमारे आजकल यहाँ ये जो बाबू कल्चर है, इस पे थोड़ा लोग बोलते हैं कि ये जितने भी बाबूज़ हैं, ये इनके पीछे एक बंदा छतरी लेके खड़ा होता है, एक बंदा जो है वो बैग लेके भाग रहा होता है। तो ये जो यूरोपियंस और जो वेस्टर्न्स हैं, वो तो इस तरह नहीं है जिस तरह हमारे हैं। सो एक तरफ हम कहते हैं कि हमें अपनी एक चेंज करनी है जो अ, तौर-तरीके चेंज करने हैं। हमें अपने मुल्क में बाबू कल्चर ख़त्म करना है, लेकिन हम खुद उस कल्चर का हिस्सा हैं और हम नहीं चेंज करना चाहते। हम लोग उस तरह रहते नहीं हैं, लगता नहीं है कि हम लोग जो है ये गरीब है मुल्क है या हमारा मुल्क अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। लगता ऐसे ही है जैसे हम बहुत कुछ अफ़ोर्ड कर सकते हैं। सो यही वजह है कि एलीट और जो लोअर क्लास है उसमें गैप है, क्योंकि ये जो सोच के बाबू हैं, दिमाग के बाबू हैं और जिस तरह की ये बैठने का स्टाइल है, ये वो नवाबी स्टाइल है, वो समझते हैं कि शायद इनको इसी तरह बैठना चाहिए। आप देखें ना कि उनका स्टाइल आर्म चेयर जो है वो पूरी बाजू इस तरह फैला के बैठना और वो एक अमूमन आप लोगों से मिले उन्होंने चेयर्स रखी होती हैं, बड़ी डिसेंट चेयर्स होती हैं, रादर देन सोफ़े पड़े होते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार है कि आप किस तरह का सोफ़ा और किस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट है। आई थिंक द फॉरेन ऑफिस नीड्स टू मेक इट वेरी क्लियर टू द फॉरेन मिनिस्टर एज़ वेल, इनको मैनर्स बहुत सिखाने चाहिए अगर वो मैनर्स इनके में नहीं है इस तरह के, और अगर हैं मैनर्स तो उनको चाहिए कि इनको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करें और इस तरह की जो चीज़ है ये रिपीट नहीं होनी चाहिए बिकॉज़ दिस डज़ नॉट ब्रिंग अ गुड नेम टू द गवर्नमेंट एंड टू द स्टेट एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच।